नमस्कार मित्रों, श्री देव क्लासेस की YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपना जो YouTube चैनल है श्री देव क्लासेस का, उसको आप लाइक कीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाना है आपको, ठीक है ना। अपन देख रहे थे यहाँ पर राजस्थान के मंदिरों के बारे में देख रहे थे, और राजस्थान के मंदिरों में जो है, मैंने बताया था आपको कि मंदिर जो है ये इन शैलियों में बने हुए हैं। जो शैलियां राजस्थान के मंदिरों में या भारत के मंदिरों में जो देखने को मिलती हैं, उन शैलियों के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है ना। ये अपन देखेंगे यहाँ पर कि राजस्थान में उन शैलियों से संबंधित मंदिर बना हुआ है, वो कौन कौन सा यहाँ पर इस मंदिर जो है वह उन शैलियों में बने हुए हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान के 33 जिलों में मैं आपको घुमाऊंगा, और राजस्थान के 33 जिलों के अपन जो प्रमुख मंदिर जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उन मंदिरों के बारे में अपन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन, और शुरुआत करते हैं यहाँ पर बूंदी से। किससे करते हैं? बूंदी से करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो राजस्थान में जो मंदिर बने हुए हैं, इनमें यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अपन बूंदी के बारे में, यानी वृंदावती नगरी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर वृंदावती जो नगरी कहा गया है, वो किसको कहा गया है दोस्तों? बूंदी को कहा गया है। छोटी काशी के नाम से भी जो जानी जाती है, वो छोटी काशी भी कौन से शहर को कहा गया है? तो बूंदी शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इसी शहर को यहाँ पर फर्रुखाबाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी फर्रुखशियर के द्वारा इसका नाम बदल करके और फर्रुखाबाद किया गया था। तो ये फर्रुखाबाद जो है वो भी यहाँ पर बूंदी को कहा गया। इसी बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो बावड़ियों का जो शहर है, जिसमें यहाँ पर अनेक बावड़ियां बनी हुई है, लगभग 300 बावड़ियां बताई जाती हैं। यहाँ पर प्रत्येक गांव में बावड़ी मिलती हैं। तो ये बावड़ियों का जो शहर है, ये बावड़ियों का शहर बूंदी, कौन सा स्थान है? बूंदी। इसके बारे में अपन देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं, बूंदी के मंदिर जो बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर बूंदी के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान में मंदिर जो बने हुए हैं, इनमें सबसे पहले अपन भगवान गणेश जी के मंदिर देखेंगे। लेकिन गणेश जी के जो राजस्थान में जो मंदिर बने हुए हैं, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो सारे मंदिरों के बारे में एक अलग वीडियो आपको मिलेगा। अपन तो यहाँ जो शुरुआत कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बूंदी में जो गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, उसके बारे में पहले देखेंगे अपन। तो बूंदी में जो गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, प्रसिद्ध है यहाँ पर मनसापूर्ण गणेश जी का मंदिर। मनसापूर्ण गणेश मंदिर, गणेश मंदिर। देखो यहाँ पर मनसापूर्ण गणेश मंदिर जो बना हुआ है, ये बना हुआ है कहां पर? तो ये बूंदी में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? ये बूंदी में बना हुआ है। तो बूंदी में जो बना हुआ है मनसापूर्ण गणेश जी का मंदिर, कौन सा मंदिर है यहाँ पर? मनसापूर्ण गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। ये जो है वो यहाँ पर हाड़ाओं के समय का मंदिर बना हुआ है। ये हाड़ा शासन काल रहा है। यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र माना जाता है। ये हाड़ौती क्षेत्र का नाम, हाड़ौती जो क्षेत्र पड़ा है ना, वो हाड़ाओं के कारण पड़ा है, यानी कई समय तक यहाँ पर हाड़ाओं का शासन काल रहा है। इस कारण इस क्षेत्र को जो है वो हाड़ौती कहा जाता है। और हाड़ौती में जो है वो बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ आता है। बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ क्षेत्र जो आता है वो हाड़ौती में आता है। और हाड़ौती का यहाँ पर अपन देख रहे हैं मनसापूर्ण गणेश जी का मंदिर। देखिए, मनसापूर्ण गणेश जी का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है यहाँ पर नवलखा झील के किनारे बना हुआ है। कौन से झील के किनारे बना हुआ है? तो ये नवलखा झील के किनारे, ये नवलखा झील है। और ये नवलखा जो झील बनी हुई है, कौन सी झील है? नवलखा झील। ये नवलखा झील कहां पर स्थित है? तो ये बूंदी में है। कहां पर स्थित है? बूंदी में। तो देखिए, नवलखा झील बूंदी में जो बनी हुई है ना, ये देखो यहाँ पर बूंदी में किस प्रकार से यहाँ पर नवलखा झील है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो जो दिखाई दे रहा है इसमें ये यहाँ पर जो स्थित है, ये यहाँ पर ये जो झील बनी हुई है, ये यहाँ पर झील ही है कंप्लीट, ठीक है। ये कंप्लीट झील बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसी में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी एक छतरी बनी हुई है, ठीक है। ये क्या बनी हुई है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है। ये यहाँ पर छतरी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। और ये इधर यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये यहाँ पर मंदिर है, ठीक है। और ये यहाँ पर इस प्रकार से छतरी बनी हुई है। और ये अपना बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा गढ़ है? ये तारागढ़ है, तारागढ़। देखो यहाँ पर स्टार फोर्ट के बारे में, स्टार फोर्ट। देखो दोस्तों, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सी बार एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए अंग्रेजी नाम डाल देता है। जैसे पिछला एग्जाम हुआ राजस्थान पुलिस का, उस राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया ईगल दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है, या ईगल दुर्ग कहां पर स्थित है?
अब ईगल दुर्ग जो है ना वो यहाँ पर जयपुर में स्थित है, ठीक है। और पूछा जाता है यहाँ पर तारागढ़ के बारे में। अब तारागढ़ यदि पूछा जाता है तो तारागढ़ कोई बता देगा, एक जनरल व्यक्ति भी तारागढ़ के बारे में बता देता है कि वो बूंदी में है और तारागढ़ अजमेर में भी है, दोनों जगह ही है, लेकिन वहां पर ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं तो आपको क्या लगाना है, अजमेर लगाना है, ठीक है ना। मीरा साहब की दरगाह में भी दोनों स्थान आते हैं, बूंदी में भी मीरा साहब की दरगाह बनी हुई है, अजमेर में भी बनी हुई है, लेकिन यदि पूछा जाता है आपसे कि मीरा साहब की दरगाह कहां पर है तो अजमेर लगाना है, आपको क्या लगाना है, अजमेर लगाना है। और पूछ ले जाता है आपसे कि स्टार फोर्ट कहां पर स्थित है तो कंफ्यूज होना ही नहीं है अपन को। स्टार यानी तारा, स्टार यानी तारा, यानी स्टार फोर्ट भी तारागढ़ को कहा गया है, ठीक है। तो ये अपना बूंदी का तारागढ़, इसके बारे में काफी डिटेल से और कहानी के साथ में मैं आपको दुर्ग जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बूंदी का दुर्ग, उसमें पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको बूंदी की हडाओं के बारे में, बूंदी के मिड़ाओं के बारे में मजा आ जाएगा दोस्तों, आपको वो वहां पर जानकारी देंगे अपन, ठीक है। अभी देखते हैं अपन, यहाँ पर बता रहा हूं मैं आपको कि ये यहाँ पर तारागढ़ बना हुआ है। अभी मंदिर पढ़ रहे हैं तो मंदिर की जानकारी लीजिए आप। ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये मंदिर है यहाँ पर वरुण देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, ये वरुण देव जी का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मंदिर देखो आप यहाँ पर, ये है वरुण देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है, वरुण देव मंदिर। देखो यहां पर वरुण देव जी का जो मंदिर बना हुआ है ये है बूंदी में। कहां पर है, बूंदी में। राजस्थान का एकमात्र बताया जाता है, राजस्थान का एकमात्र वरुण देव जी का मंदिर जो है तो कहां पर स्थित है, तो वो बूंदी में है। कहां पर है ये बूंदी में है दोस्तों, ठीक है। तो बूंदी में कहां पर बना हुआ है, तो ये नवलखा झील में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, नवलखा झील में। नवलखा झील के अंदर तो कौन सा मंदिर है, तो वरुण देव जी का मंदिर है। लेकिन पूछ ले जाता है आपसे कि नवलखा झील के किनारे कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो एक तो अभी अपने देखा यहां पर मनसापूर्ण गणेश जी का मंदिर। कौन सा मंदिर देखा था, मनसापूर्ण गणेश जी का मंदिर। ये कहां पर बना हुआ है, नवलखा झील के किनारे पे बना हुआ है। और नवलखा झील के किनारे पर ही एक मंदिर बना हुआ है गजलक्ष्मी का। कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो गज लक्ष्मी का मंदिर बना हुआ है। ये गजलक्ष्मी मंदिर है और ये जो मंदिर बना हुआ है गजलक्ष्मी का, ये कहां पर बना हुआ है, तो देखो ये यहां पर जो बना हुआ है ये भी नवलखा झील के किनारे बना हुआ है, ठीक है। तो नवलखा झील के किनारे पर ही जो है वो कौन सा मंदिर बना हुआ है, किनारे जो है वो गजलक्ष्मी का मंदिर बना हुआ है। देखो इस मंदिर के बारे में कहावत प्रचलित है, इतिहासकार भी बताते हैं कि इस मंदिर में गजलक्ष्मी की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा जो है उसमें उनकी गोद में जो लक्ष्मी माता बैठी हुई है, उनके दोनों तरफ हाथी है, ठीक है ना, गज है, और उनकी गोद में एक यंत्र रखा हुआ है, श्री यंत्र। कौन सा यंत्र है, श्री यंत्र। ऐसा कहा जाता है कि उस लक्ष्मी माता के फोटो को या यंत्र के फोटो को पर्स में रखने से या फिर पूजा स्थान पर रखने से धन की बरकत रहती है दोस्तों, लेकिन ये इतिहासकार कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो मैं भी कहता हूं आपसे, ठीक है। तो लक्ष्मी माता जो है, लक्ष्मी माता का ये गज लक्ष्मी का जो मंदिर बना हुआ है ये नवलखा झील के किनारे बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि झील के किनारे कौन सा मंदिर है, तो ये है यहाँ पर गज लक्ष्मी का मंदिर। झील के किनारे एक और कौन सा मंदिर बना हुआ है, मनसापूर्ण गणेश जी का मंदिर, ठीक है ना। इसी झील के किनारे यहाँ पर नवलखा बाग बना हुआ है। कौन सा बाग बना हुआ है, नवलखा बाग है दोस्तों। तो नवलखा बाग कहां पर है ये पूछ ले जाता है, तो नवलखा बाग भी जो बना हुआ है ये कहां पर, बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है किसके बारे में, नवलखा बांध, ये बांध भी पूछ लिया जाता है ना, नवलखा बांध कहां पर है, तो ये भी कहां पर है, ये भी बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में। कहां पर है भाई, बूंदी में है ये, ठीक है। तो नवलखा जो बाग है वो भी कहां पर है, बूंदी में। नवलखा बांध भी कहां पर है, ये भी बूंदी में है। नवलखा बाग के बारे में और कुछ पूछा जाता है आपसे, तो यहाँ पर नवलखा बाग जो है हाडाओं के द्वारा बनाया गया था, और भी कार्य यहाँ पर दिनों दिन चलते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये नवलखा बाग एक तो बूंदी में, एक बाड़मेर में है, बाड़मेर में है, ठीक है ना। बाड़मेर में इसका जो निर्माण करवाया था वो पूजा नामक व्यक्ति के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा, तो पूजा नामक व्यक्ति के द्वारा, पूजा द्वारा, ठीक है। तो पूजा नामक व्यक्ति के द्वारा नवलखा बाग का निर्माण कहां पर करवाया, तो बाड़मेर में करवाया। एक नवलखा जो बाग बना हुआ है ये बना हुआ है, एक तो यहां पर बूंदी में है, ठीक है,
एक तो हो गया कहां पर, पुणे में, और दूसरा देखो यहां पर, दूसरा हो गया कहां पर, बाड़मेर में, और तीसरा जो पूछा जाता है तो तीसरा देखो यहां पर, यानी तीसरा जो नवलखा बाग बना हुआ है, ये नवलखा बाग है कहां पर, वेर में है दोस्तों, वेर, और वेर जो है वह कहां पर है, भरतपुर में, वेर कहां पर है, भरतपुर में। तो भरतपुर का जो वेर नामक स्थान है, कौन सा स्थान, वेर नामक स्थान, इसमें भी यहां पर नवलखा बाग बना हुआ है। तो नवलखा बाग हो गया बूंदी में, बाड़मेर में, और वेर भरतपुर में, ठीक है। तो वेर में वेर का किला भी बना हुआ है, सूरजमल जाट के समय इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। फिर देखो आगे, नेक्स्ट देखिए आप यहां पर, ये तो अपन ने देखा मनसापुर गणेश जी का मंदिर जो नवलखा झील के किनारे बना हुआ है, ये अपनी नवलखा झील है, ठीक है ना। ये यहां पर तारागढ़ दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पर, क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर छतरी, तो ये यहाँ पर अंदर छतरी बनी हुई है अडाऊ की यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर नवलखा झील का दृश्य अति उत्तम, अति सुंदर यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो आता है यहाँ पर, ये नवलखा किला है, कौन सा किला है ये, तो ये है नवलखा किला, कौन सा किला है यहाँ पर, नवलखा किला। तो मैं बता रहा हूं आपको नवलखा के बारे में, किसके बारे में, नवलखा के बारे में बता रहा हूं। ये अपन ने देखा कि जो वरुण देव जी का मंदिर बना हुआ है, उसके बाद में यहां पर जो है वो झील के किनारे हैं, और नवलखा कहां कहां पर बने हुए हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आज अपन प्राप्त करेंगे यहां पर। तो ये नवलखा किला है, कौन सा किला है, तो नवलखा किला है, ये किला हो गया नवलखा किला, ठीक है। इसके बारे में यदि पूछा जाता है नवलखा किला के बारे में, तो ये है झालावाड़ में, कहां पर स्थित है ये है झालावाड़ में, झालावाड़ कहां पर है भाई, ये झालावाड़ में है, दिखाई दे रहा है ना आपको साफ, ठीक है। तो ये नवलखा किला जो है वो है झालावाड़ में, और नवलखा किला जो झालावाड़ में बना हुआ है, ये बनाया था यहाँ पर पृथ्वी सिंह के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था, पृथ्वी सिंह के द्वारा। तो पृथ्वी सिंह द्वारा निर्मित, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, पृथ्वी सिंह के द्वारा जो नवलखा किले का निर्माण करवाया था, कहां पर करवाया था, तो ये झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये आगे किला आ गया यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर दरवाजा, और ये दरवाजा बना हुआ है यहाँ पर, ये दरवाजा है नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा। देखो दोस्तों, नवलखा दरवाजा के बारे में यदि पूछा गया, पहले गया हुआ क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, नवलखा दरवाजा कहां पर स्थित है, रणथंभौर में है, कहां पर है ये है यहाँ पर रणथंभौर, ये रणथंभौर में हो गया, कहां पर हो गया, रणथंभौर में। रणथंभौर में कौन सा दरवाजा बना हुआ है, नवलखा दरवाजा। इसके बारे में पूछा जाता है आपसे कि नवलखा दरवाजा जो है वो कहां पर, तो नवलखा दरवाजा रणथंभौर में बना हुआ है। ये दरवाजा देख रहे हो आप, जैसे अपन भगवान गणेश जी के दर्शन करने जाते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध गणेश मंदिर कौन सा है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जहां पर भगवान गणेश जी के मुखाकृति की पूजा की जाती है। अमीर देव चौहान ने उसका मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। उस मंदिर के बारे में बहुत सारे डिटेल्स अपन मंदिरों में देखेंगे वहां पर। तो जब भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो इन दरवाजों से प्रवेश करके ही अपन ऊपर चढ़ पाते हैं रणथंभौर दुर्ग के अंदर। दुर्ग में ही जो है यहाँ पर भगवान गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है वहां पर। देखो ये दुर्ग, जब रणथंभौर दुर्ग को देखने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर 5 दरवाजों को अपन पार करते हैं। यहाँ पर 5 दरवाजे जो बने हुए हैं, तो एक तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक्स बना रखी है इसकी, कि नो हाथी सूरज और गणेश, सूरज और गणेश, सूरज और गणेश त्रिपाल में घुसे। किस में घुसे, त्रिपाल में, त्रिपाल में घुसे, त्रिपाल में घुसे। मतलब क्या होता है कि रणथंभौर दुर्ग देखने गए और श्रावण का महीना चल रहा है, तो होता क्या है वहां पर बरसात आने लग जाती है। अब बरसात आती है तो वहां पर एक त्रिपाल पड़ा हुआ था, जानते हो त्रिपाल को, तो बिल्कुल जानते हो आप। तो वो पाल पड़ा हुआ था, तो क्या हुआ कि वो अपने आप को बचाते हैं, तो वो वहां पर बरसात से बचने के लिए किसमें घुस जाते हैं, त्रिपाल में, ठीक है, त्रिपाल में घुस जाते हैं। तो ये मैंने ट्रिक्स बनाई यहाँ पर कि नो हाथी सूरज और गणेश त्रिपाल में घुसे। यानी यहां पर रणथंभौर दुर्ग की जो 5 दरवाजे हैं, कितने दरवाजे, 5 दरवाजे हैं, वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं अपन को। कि एक तो नो से क्या हो गया, नौलखा दरवाजा हो गया। कौन सा दरवाजा हो गया, नौलखा दरवाजा हो गया। एक हो गया यहां पर हाथी दरवाजा, कौन सा दरवाजा हो गया, ये हो गया यहां पर हाथी दरवाजा हो गया, ठीक है। एक आगे यहां पर जो है ये हाथी दरवाजा यहां पर, ठीक है। एक आगे यहां पर सूरज दरवाजा आ गया यहां पर,
ठीक है। एक आगे यहां पर गणेश पोल, कौन सा पोल है ये गणेश पोल हो गया। यहां पर कौन सा पोल हो गया, गणेश पोल। एक आगे यहां पर जो है वो त्रिपोलिया, कौन सा गया यहां पर, ये त्रिपोलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। त्रिपोलिया दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा कहां पर है, तो रणथंभौर में है। इसे अंधेरी दरवाजा भी कहते हैं। कौन सा दरवाजा कहते हैं, अंधेरी दरवाजा। इसे यहां पर अंधेरी दरवाजा कहा जाता है, ठीक है। तो अंधेरी दरवाजे के नाम से जो जाना जाता है वह त्रिपोलिया दरवाजा कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर है, ये है त्रिपोलिया दरवाजा रणथंभौर सवाई माधोपुर में। रणथंभौर जो दुर्ग बना हुआ है, इसे हमीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक माना जाता है। और रणथंभौर का भी आन बान शान का प्रतीक जो रहा है वो हमीर देव चौहान रहा है। इसी को यहां पर जो है वह शरणागतों को रक्षा प्रदान करने वाला दुर्ग भी कहा गया है। किस दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को। इसके बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी मेरे पास में है, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो अभी देख रहे हैं अपन यहाँ पर, यहाँ के जो 5 दरवाजे हैं इनके बारे में बता रहा था कि एक तो नौलखा दरवाजा हो गया, हाथी दरवाजा यहाँ पर है, सूरज दरवाजा यहाँ पर है, गणेश दरवाजा यहाँ पर है, एक त्रिपोलिया दरवाजा जिसे अंधेरी दरवाजे के नाम से जाना गया। पिछला सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, उससे पूछा गया रणथंभौर का दरवाजा कौन सा, नौलखा दरवाजा। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में वापस रिपीट भी हो जाए, और हो सकता है कि अगला दरवाजा पूछा जाएगा कौन सा वाला, त्रिपोलिया दरवाजा। क्योंकि गणेश, सूरज और हाथी जो दरवाजे हैं ये बहुत सारे दुर्गों में बने हुए हैं, लेकिन ये त्रिपोलिया या अंधेरी जो दरवाजा है ये यहां पर बना हुआ है रणथंभौर में। कहां पर बना हुआ है, रणथंभौर में। तो ये नौलखा हो गया। नौलखे के बारे में अपना देखा, एक तो नौलखा झील देख लिया अपने बूंदी में, एक नौलखा जो है बाग देख लिया आपने, बाग में मैंने बता दिया बूंदी भी है, बाड़मेर भी है और वीर भरतपुर भी है। और एक नौलखा बांध देखा अपने, वो भी बूंदी में देखा अपने, ठीक है। आगे चलते हैं फिर नौलखा किले के बारे में भी आपने देख लिया। नौलखा किला जो है वो झालावाड़ में प्रतीक सिंह ने बनाया। उसके बाद देखिए ये आ जाती है अपने यहाँ पर नौलखा बावड़ी आती है। यहाँ पर कौन सी बावड़ी आती है, नौलखा बावड़ी है दोस्तों। देखो यहाँ पर नौलखा जो बावड़ी है ये है कहां पर, तो ये है यहां पर नौलखा बावड़ी जो है। देखो यहां पर दिखाई दे रहा है क्या, ये नौलखा बावड़ी है। नौलखा बावड़ी है। देखो ये यहां पर नौलखा जो बावड़ी है, ये बावड़ी कहां पर स्थित है, दिखाई दे रहा है आपको, साफ दिख रहा है ना आपको। देखिए यहाँ पर नौलखा बावड़ी जो है वो डूंगरपुर में है। कहां पर है, डूंगरपुर में है ये दोस्तों। तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में कहां पर बनी हुई है, डूंगरपुर में बनी हुई है, ठीक है। डूंगरपुर में प्रिमल देवी के द्वारा बनाई गई थी। ये किसके द्वारा, प्रिमल देवी। कौन सी देवी है, ये प्रिमल देवी। इस प्रिमल देवी ने डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया, तो ये नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। देखिए बावड़ियों में जो पूछा जाता है ना, तो बावड़ियों का सर बूंदी है। बावड़ी का सर कौन सा है, बूंदी। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी पूछी जाती है तो चांद बावड़ी है, आभानी दौसा में बनी हुई है। जैसे यहाँ पर जो राजस्थान में 6 बावड़ियों को विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, उनमें से वो बावड़ी भी है। एक पन्ना मीणा की बावड़ी जो है वो जयपुर में है, एक निमराना की बावड़ी है वो अलवर में है। बूंदी की 2 बावड़ियों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, एक तो यहाँ पर रानी जी की बावड़ी को, एक नागर सागर कुंड को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर ये जो बावड़ी है नौलखा बावड़ी, ये प्रिमल देवी के द्वारा, किसके द्वारा, प्रिमल देवी के द्वारा। यानी भारत की 18 बावड़ियों पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब 5 रुपए का जो डाक टिकट जारी, 15 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कुछ पर 8 बावड़ियां तो थी 15 रुपए वाले, और 8 बावड़ियां जो थी वो 5 रुपए वाली थी, ठीक है। भारत की बात कर रहा हूं मैं आपको कि भारत की जो बावड़ियां हैं, इन बावड़ियों में 18 बावड़ियां जिन पर डाक टिकट जारी किए गए थे, इनमें से 8 बावड़ियों पर 15 रुपए का और 8 बावड़ियों पर कितने रुपए का, 5 रुपए का। जो 8 बावड़ियां हैं 5 रुपए वाली, उनमें से 6 बावड़ियां राजस्थान की हैं। कहां की है, राजस्थान की है। तो बूंदी की उनमें से 2 बावड़ियां हैं। एक तो कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहां पर एक तो है यहां पर जो है वह बूंदी की, एक तो रानी जी की बावड़ी है जो नाथावती के द्वारा बनाई गई है। एक यहाँ पर जो है नागर सागर कुंड है दोस्तों, ठीक है। ये बाजार में बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों की है वहां पर बूंदी में। और ये जो अपना बावड़ी है डूंगरपुर की, ये प्रिमल देवी के द्वारा बनाई गई है। और प्रिमल देवी के द्वारा जो बावड़ी बनाई गई, ये है यहाँ पर नौलखा बावड़ी है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नौलखा और भी आता है यहाँ पर, और ये आता है नौलखा किला आ जाता है यहाँ पर। क्या जाता है यहाँ पर, नौलखा किला।
कौन सा किला है ये? नवलखा किला। ये झालावाड़ में है। कहां पर है ये झालावाड़ में। देखिए नवलखा किला के बारे में पढ़ा, देख लिया शायद आप पहले। देखिए ध्यान दें यहां पर, ये देखा अपन ने नवलखा किला, ये तो है किला, ठीक है, ये तो है यहाँ पर नवलखा किला है ये, ठीक है। और ये जो फोटो कलेक्ट किया मैंने, ये है यहाँ पर नवलखा मंदिर का। किसका है ये? नवलखा मंदिर का है ये, ठीक है। ये मंदिर है क्या है ये है यहाँ पर मंदिर है यहाँ पर। तो ये नवलखा मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है ये नवलखा मंदिर है यहाँ पर। देखो ये नवलखा जो मंदिर है ना, ये पाली में है। कहां पर है ये पाली में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? पाली में। तो ध्यान रखना है आपको, नवलखा किला कहां पर है? तो वो नवलखा किला कहां पर? तो झालावाड़ में। नवलखा मंदिर कहां है? तो मंदिर बना हुआ है पाली में, ठीक है ना। तो ये जेएनयू का मंदिर है, नवलखा मंदिर जेएनयू का, तो ये पाली में बना हुआ है, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे। और ये देखिए आप यहाँ पर, ये भी मंदिर है यहाँ पर, और ये जो मंदिर है ये भी यहाँ पर बना हुआ है। ये भी वैसा मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ गया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं देखिए नवलखा के बारे में मैंने बताया आपको, कौन कहां कहां पर बना हुआ है। मैंने बताया आपको नवलखा झील देखिए अपन ने पहले तो। और नवलखा झील में मैंने बताया आपको बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में है, ठीक है। आपको बताया मैंने यहां पर कि नवलखा बांध कहां पर है। तो नवलखा बांध जो बना हुआ है ये भी कहां पर है? ये भी बूंदी में है, ठीक है ना। अपन ने देखा यहां पर नवलखा बाग के बारे में, और ये बाग जो बना हुआ है ये बाग कहां पर है? तो ये एक तो बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। और एक है यहां पर बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर। और एक है यहां पर वेर में। कहां पर है? वेर। और वेर तो जानते ही हो आप, भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। फिर देखा अपन ने यहाँ पर नवलखा किला, और नवलखा किला जो बना हुआ है ये किला है झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़, ठीक है। नवलखा किला कहां है? झालावाड़ में। पूछ लिया जाता है आपसे नवलखा दरवाजा, तो दरवाजा जो है ये दरवाजा बना हुआ है कहां पर? तो नवलखा दरवाजा है रणथंभौर में। रणथंभौर। तो नवलखा दरवाजा कहां पर स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? रणथंभौर में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाता है नवलखा बावड़ी के बारे में। किसके बारे में? तो बावड़ी के बारे में। तो बावड़ी जो है ना, नवलखा बावड़ी के बारे में पूछा जाता है। तो बावड़ी जो बनी हुई है, ये नवलखा बावड़ी जो है, अरे यार, नवलखा बावड़ी जो है ये बावड़ी है यहां पर डूंगरपुर में। डूंगरपुर में है यहां पर। कहां पर है? डूंगरपुर में। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में हो गई है, ठीक है। और नवलखा पूछ लिया जाता है आपसे कि नवलखा एक जो बना हुआ है, नवलखा पूछ लिया जाता है आपसे सागर, ठीक है। नवलखा सागर है ना, या फिर सरोवर। सरोवर लिख देता हूं मैं, सागर कंफ्यूज हो जाओगे यार। सरोवर या तालाब, ठीक है। ये है झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़ में है, ठीक है। तो नवलखा तालाब या सरोवर कहां पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। आपसे पूछ जाता है नवलखा महल के बारे में। किसके बारे में? महल के बारे में यदि पूछ लिया जाता है तो महल जो बना हुआ है ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। एक महल उदयपुर में भी है। कहां पर है? उदयपुर में भी है। एक पूछ लिया जाता है आपसे यहाँ पर नवलखा बुर्ज के बारे में। बुर्ज के बारे में पूछा जाता है। तो नवलखा जो बुर्ज बना हुआ है, बुर्ज तो जानते ही होंगे आप, ठीक है। नवलखा जो बुर्ज बना हुआ है ये कहां पर बना हुआ है? तो ये भी बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ठीक है। ये नवलखा बुर्ज का जो निर्माण करवाया था ये बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? बनवीर ने। और बनवीर ने लघु दुर्ग के उद्देश्य से, ठीक है। यहाँ पर नवलखा भंडार बना हुआ है। क्या भंडार बना हुआ है? यहाँ पर नवलखा भंडार बना हुआ है। ये भी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है दोस्तों। कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। तो ये है अपने नवलखा के बारे में। इसके बारे में, नवलखा के बारे में बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर नवलखा के बारे में है ये,
तो नवलखा पूछ लिए जाते हैं ना आपसे, तो कहां कहां पर बने हुए हैं ये आप तुरंत बता दीजिएगा। ये नवलखा जो है, देखो एक तो नवलखा में देखा अपन ने झील के बारे में, किसके बारे में देखा, झील के बारे में। तो नवलखा झील का फोटो मैंने बता दिया आपको किस प्रकार की बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। बूंदी वालों देख रखी है, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले जो है वह यहाँ पर देखें और आए, संपर्क करें आर सर से, ठीक है। और ये है यहाँ पर नवलखा बांध, ये भी बना हुआ है कहां पर, बूंदी में। नवलखा बाग पूछा जाता है तो बूंदी में भी है, बाड़मेर में भी है और वेर भरतपुर में भी है, ठीक है। और ये है यहाँ पर नवलखा किला। नवलखा किला जो बना हुआ है ये कहां पर है दोस्तों, तो ये झालावाड़ में है, पृथ्वी सिंह ने बनाया है, बताया था अभी, ठीक है। और ये बना हुआ है नवलखा दरवाजा। ये नवलखा दरवाजा जो बना हुआ है ये रणथंभौर में, और रणथंभौर में कौन कौन सा दरवाजा बना हुआ है ये आपने देखा अभी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर जो है अगला है नवलखा बावड़ी, और ये नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। कहां पर है ये डूंगरपुर में है। फिर आया यहाँ पर कौन सा, ये नवलखा भंडार आ गया, और नवलखा भंडार है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। एक देख लिया आपने, यहाँ पर जो देखा वो नवलखा बुर्ज देखा, क्या देखा यहाँ पर, नवलखा बुर्ज, ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में। एक आगे यहाँ पर जो है वो नवलखा महल के बारे में, और महल कहां पर बना हुआ है, ये भी चित्तौड़गढ़ में भी है, उदयपुर में भी है, ठीक है। एक देखा मैंने यहाँ पर जो है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर नवलखा तालाब या सरोवर जो है वो यहाँ पर जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में है। कहां पर है ये जोधपुर में है, ठीक है। नवलखा किला झालावाड़ में है, नवलखा सरोवर या तालाब पूछा जाता है तो जोधपुर याद रखना है आपको, क्या रखना है, जोधपुर में, ठीक है। एक लगे यहाँ पर नवलखा एक आता है यहाँ पर जो है वो नवलखा मंदिर के बारे में। तो मंदिर पूछा जाता है आपसे, मंदिर कहां पर है, तो मंदिर है पाली में। कहां पर है, पाली में है, ठीक है। तो नवलखा मंदिर कहां पर है, पाली में, ठीक है। तो ये है यहाँ पर नवलखा के बारे में। प्रमुख राजस्थान के जो नवलखा है इनमें झील बूंदी में, ठीक है। झील के किनारे मैंने बताया आपको, झील के किनारे एक तो गजलक्ष्मी का मंदिर है, एक भगवान गणेश जी का मंदिर बना हुआ है जिसे मनसापूर्ण गणेश जी कहा गया है। और दिखाया अपन ने यहाँ पर जो है वो दिखाया, इसमें कौन कौन से मतलब झील के अंदर कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो वो बना हुआ है यहाँ पर वरुण देव जी का मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है, वरुण देव जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, ठीक है। बांध देखा बूंदी में, बाग देखा बूंदी बाड़ में और वेर भरतपुर में, किला देखा अपन ने झालावाड़ में, दरवाजा देखा अपन ने रणथंभौर में, बावड़ी देखा अपन ने डूंगरपुर में, है ना। सरोवर और तालाब देखा अपन ने जोधपुर में, महल देखा कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, बुर्ज देखा अपन ने चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। भंडार देखा अपन ने चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और मंदिर बना हुआ है पाली में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये तो नवलखा के बारे में। और एक मंदिर अपन ने भगवान गणेश जी का, मनसापूर्ण गणेश जी का मंदिर देखा, वरुण देव जी का मंदिर देखा। नेक्स्ट बहुत सारे मंदिरों के बारे में बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अपन अगले वीडियो के साथ।